પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ પર કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પ્રકાશ પાડ્યો। કેન્દ્રીય ક્રીડા અને યુવા બાબતોના મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતના આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં થયેલી મહત્વપૂર્ણ પ્રગતિની પ્રશંસા કરી। તાજેતરના એક કાર્યક્રમમાં બોલતા મનસુખ માંડવિયાએ આરોગ્ય સંભાળના વિવિધ પાસાઓમાં કરવામાં આવેલા વ્યાપક સુધારાઓ પર ભાર મૂક્યો। મનસુખ માંડવિયાએ તબીબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિસ્તરણને હાઇલાઇટ કર્યું, જેમાં તબીબી કોલેજોની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ છે। તેમણે આયુષ્યમાન ભારત યોજના શરૂ કરવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે 12 કરોડ પરિવારોને 5 લાખનું આરોગ્ય કવરેજ પ્રદાન કરે છે। આ યોજનાનો વિસ્તરણ 70 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના વ્યક્તિઓને પણ સમાવેશ કરે છે, જેનો કુલ 60 કરોડ લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે। મંત્રીએ મજબૂત આરોગ્ય પ્રણાલીની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો, જેમાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કુશળ કાર્યબળ, દવાઓ પર સંશોધન, દવાઓની ઉપલબ્ધતા અને વધુ સારી નિદાન સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે। તેમણે આ સિદ્ધિઓ માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વને શ્રેય આપ્યો અને જણાવ્યું કે દેશના આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં 360 ડિગ્રી રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે। મનસુખ માંડવિયાના નિવેદનો સરકારની તમામ નાગરિકો માટે આરોગ્ય સંભાળની સુલભતા અને ગુણવત્તા વધારવાની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે। ચાલી રહેલી કવાયતનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની આરોગ્ય પ્રણાલીને તેની વસ્તીની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સજ્જ બનાવવાનો છે, જે વ્યાપક અને સમાન આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। एक हेल्थ सिस्टम को तब हम संपूर्ण देख सकते हैं जिसमें देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो, स्किल वर्क फोर्स हो, देश में मेडिसिन पर रिसर्च और उपलब्धता हो, मेडिकल डिवाइस में रिसर्च और प्रोडक्शन हो, देश में डायग्नोस्टिक सस्ता और उपलब्ध हो और मेडिकल इक्विपमेंट देश में ही मैन्युफैक्चरिंग होता हो। ऐसे 6 पैरामीटर पर आप जब हेल्थ में काम करते हैं तब भारत जैसे विशाल देश में हेल्थ एक्सेसिबल और एफोर्डेबल हो सकती है। और देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाने के लिए 3 डायमेंशन में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना के साथ वो कदम मिला रहा है। आप सबको पता है, आज से 1 दशक पहले देश में 387 केवल मेडिकल कॉलेज थी, बट 1 दशक में वो डबल हो के 780 हो गई है। और यही उपलक्ष्य में जब हम MBBS सीट की बात करें तो 1 दशक के पहले 51,000 MBBS की सीट थी, वो आज 1,18,000 से अधिक हो चुकी है, यानी कि 130% केवल 1 दशक में उसमें बढ़ोतरी हुई है। वैसे ही देश में PG सीटों में भी 134% की बढ़ोतरी के साथ जो 1 दशक के पहले 31,000 PG की सीट थी, वो बढ़ के 73,000 PG की सीट आज के दिन में हो चुकी है। हम सब लोगों ने ये भी देखा, देश में एम्स की संख्या 2014 में 6 थी, उससे आगे बढ़ के वो 22 हो चुकी है। उसमें से 12 एम्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है और एम्स का निर्माण कार्य चल रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए और एफोर्डेबल करने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत
12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी की ओर से मिली। और लास्ट समय में डिसीजन करा गया और मैनिफेस्टो में अनाउंसमेंट करा था कि देश में 70 एबव सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कवरेज में लाया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2,77,00,000 फैमिलीज़ में 70 एबव फैमिलीज़ के 3 करोड़ 85 लैक्स यानी कि तकरीबन 4 करोड़ 70 एबव एज के लोगों को मुफ्त इलाज का प्रारंभ हो चुका है। और उसमें से 12,000 70 एबव हमारे वृद्धजन को आयुष्मान वय वंदना कार्ड से ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि देश में हेल्थ को अफोर्डेबल करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना जैसा अभियान चलाया गया है वो दुनिया के एक सबसे बड़ी स्कीम के रूप में आज उभरी है। और देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की ऑलरेडी सिक्योरिटी मिल चुकी है।